हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझना है तो एंड तक बने रहना मेरे साथ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे? आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि सीको लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 4,80,000 की एसेट और लाइबिलिटी 80,000 की टेक ओवर की है। किसकी? मित्तल लिमिटेड कंपनी की। जिसके लिए पेमेंट की जाएगी 3,20,000 रुपीज। ये आपकी परचेज कंसिडरेशन है। ये जो सामान खरीद रहे हो वो इतनी अमाउंट में आप खरीद रहे हो। पेमेंट हम कैसे करेंगे? 20,000 का आप एक बिल दे रहे हो, उसके फेवर में आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप 3 महीने बाद 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दोगे, और बाकी का जो बैलेंस है उसके लिए कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स उसको अलॉट कर रही है। 100 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 50% प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट होगी। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाने होंगे आपको। वर्किंग नोट में देखो, आपकी एसेट आपने जो खरीदी है वो 4,80,000 की है। साथ में अगर लाइबिलिटी की टेक ओवर कर रहे हो, लाइबिलिटी टेक ओवर करने का मतलब है अब मित्तल लिमिटेड के बिहाफ पर सीको लिमिटेड ये पेमेंट करेगा। तो एक तरह से 80,000 आपने मित्तल लिमिटेड को ही पेमेंट की है। तो बाकी का बैलेंस बचा 4 लाख रुपीज, जो अब आपको पे करना है। सीको लिमिटेड को इतना पैसा मित्तल लिमिटेड को देना है। अब इसकी जगह हमने क्या डिसाइड किया? हम इतनी पेमेंट करेंगे 3,20,000। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। सामान की वैल्यू है 4 लाख, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 3,20,000। कम अमाउंट पे कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंस आपका 80,000 का कैपिटल रिजर्व है। जो पैसा आपने बचा लिया किसी चीज को खरीदते हुए, आपके लिए फायदा है, और वो फायदा हमारे रिजर्व्स में जाएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व्स एंड बैलेंस में आप इसे कवर करोगे। यहां तक समझ में आ गया? अब 3,20,000 की पेमेंट कैसे होगी? 3,20,000 में से आप कह रहे हो 20,000 का तो हम बिल पेबल आपको साइन करके दे रहे हैं कि हम 3 महीने बाद ये पेमेंट करेंगे। बाकी 3 लाख के लिए आप शेयर्स उसको अलॉट कर रहे हो। हमारा एक शेयर है 100 रुपीज का। इक्विटी शेयर नहीं है, यहां पर याद रखना प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर ही लिखना है। 100 रुपीज फेस वैल्यू, जिसे 50% प्रीमियम मतलब 50 रुपए प्रीमियम के साथ आपने वैल्यू लगाई है। आपके एक शेयर की वैल्यू हो गई 150। सीको लिमिटेड कह रही है कि अगर किसी को शेयर खरीदना है तो 150 रुपीज में एक शेयर खरीद सकता है। अगर किसी को 3 लाख रुपीज के शेयर खरीदने हैं तो उसको कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे? कैसे फाइंड करोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 152,000 शेयर्स उसको अलॉट किए जाएंगे। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? सीको लिमिटेड बुक में जहां पर वो एसेट को खरीद रही है, नाम नहीं दिया तो सीधा सन्ड्री एसेट्स लिखो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 4,80,000 की एसेट खरीदी है। इसी तरह से लाइबिलिटीज भी आपने टेक ओवर की तो ये क्रेडिट हो जाएगी आपकी 80,000 से। जो पैसा आपने बचाया कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 80,000 से, और बाकी का बैलेंस जो हमने डिसाइड किया कि हम इतनी पेमेंट करेंगे वो है 3,20,000 मित्तल लिमिटेड अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। अब आप इसको पे कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगी? मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,20,000। आपने 20,000 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है तो ये क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी है। उसके बाद 2,000 शेयर्स फेस वैल्यू के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा 2 लाख रुपीज, और प्रीमियम 50 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो ये था क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गए किस तरह से प्रेजेंट करना है। साथ समझते रहना, सीखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।